दिसंबर का महीना होता है, बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है। रात को करीब 11 बजे का वक्त होता है जब एक लड़का कई घरों में जाकर मदद मांगता है कि मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, लेकिन कोई भी बंदा उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। दोस्तों, फिर वो थोड़ा सा पैदल चलता है और पैदल चलने के बाद एक सुनसान से घर के पास पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद जब उस घर के दरवाजे को खटखटाता है तो अंदर से एक महिला की आवाज़ आती है। इस महिला को ये कहने लगता है कि मुझे थोड़ी सी मदद कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगी हुई है। वो महिला इसको देखती है और देखने के बाद कहती है कि तुम तो अकेले हो, तुम मेरे साथ यहाँ पर कैसे रह सकते हो, मैं भी यहाँ पर अकेली हूँ। लेकिन यहाँ पर ये लड़का गिड़गिड़ाने लगता है और कहने लगता है कि मैं आपके दरवाजे के बाहर ही बैठ जाता हूँ, मुझे कुछ जलाने के लिए उपले वगैरह दे दीजिए। दोस्तों, उसके बाद जो इस रात को होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये झारखंड के खूंटी ज़िले की हकीकत की घटना है। आदिवासी इलाका होता है। दोस्तों, यहाँ पर रतन नाम का एक लड़का जो अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करता है, जो उसकी बड़ी बहन होती है, कुछ दिन पहले उसकी शादी हो जाती है और जो उसकी बहन का पति होता है यानी रतन का जीजा, वो मुंबई कामकाज करने के लिए चला जाता है। इनके पास एक राजदूत मोटरसाइकिल होती है। बहन अपने भाई से कहती है कि भैया तुम हमारे पास आ जाओ और इस मोटरसाइकिल को अपने पास ले जाओ, वहाँ चला लिया करना, क्योंकि तुम्हारे जो जीजा जी हैं वो 1 साल बाद वापस आएंगे और जब वो वापस आएंगे तो इस मोटरसाइकिल को मैं वापस मंगवा लूँगी। दोस्तों, उसके बाद रतन खुश होकर सीधा अपनी बहन के घर पहुँच जाता है और दिन भर बहन उसकी अच्छे से खातिरदारी करती है। शाम को करीब 7 बज जाते हैं। बहन उससे कहने लगती है कि भैया अब लेट हो जाएगा, अब आप ऐसा करना सुबह चले जाना। तो यहाँ पर वो कहता है कि बहन मोटरसाइकिल तो है मेरे पास में, 40 किलोमीटर दूर मेरा घर है, 1-1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ से करीब 7:30 पौने 8 बजे के वक्त रतन निकलता है। दोस्तों, जैसे ही वहाँ से निकलता है 10 किलोमीटर की दूरी ही वो तय करता है। उसके बीच में वो पेट्रोल वगैरह भी उस बाइक में भरवाता है। उसके बाद वो अचानक से बाइक पंचर हो जाती है। अब पंचर होने के बाद रात को करीब 8:30 बजे का वक्त होता है। जब वो पंचर लगवाने के लिए पंचर वाले के पास जाता है तो पंचर वाला उससे कहता है कि इसकी तो ट्यूब ख़राब हो चुकी है, इसमें तो ट्यूब बदलवानी पड़ेगी। दोस्तों, उसके पास इतने ही पैसे होते हैं जिस पैसों से पहले उसने कुछ पेट्रोल वगैरह भरवा लिया था और उसके बाद बचे कुछ पैसे उसके ट्यूब में लग जाते हैं। अब वो मन ही मन सोचने लगता है कि भगवान अब इसमें कुछ खराबी ना हो जाए, नहीं तो मेरी बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, मैं यहाँ से वापस कैसे जा पाऊँगा। दोस्तों, उसके बाद वो अपनी बाइक वहाँ से लेकर चलने लगता है। लगभग 10-12 किलोमीटर और आगे बढ़ जाता है। 10-12 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद पहले तो अगला टायर पंचर हुआ था, अब पिछला टायर पंचर हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर उसके पास कोई पैसे भी नहीं होते और रात को करीब 10:30 पौने 11 बजे का समय उसे यहीं पर हो जाता है। वो इसी तरह से आसपास के लोगों के पास मदद मांगता है, हर किसी से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। वो लोगों से कहता है कि मुझे साइकिल दे दीजिए, मैं अपनी बाइक यहाँ पर छोड़ कर जा रहा हूँ, सुबह मैं वापस आऊँगा तो मैं अपनी बाइक ले जाऊँगा, आपकी साइकिल छोड़ जाऊँगा। लेकिन आदिवासी इलाका होता है, वहाँ पर लोग किसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करते और रात का समय होता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके कई किलोमीटर तक ये लड़का पैदल चला जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगती है और सर्दी का टाइम होता है। दोस्तों, रात को करीब 11 बज जाते हैं। अब 11 बजे से बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगती है। इधर उधर कई घरों में ये मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी अपना दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर आगे ये बढ़ने लगता है, जंगल के रास्ते चल रहा होता है। तभी रास्ते में एक इसे घर दिखाई देता है। वहाँ पर बगल में कुछ आग जल रही थी। उस आग के पास पहले तो ये बैठता है, थोड़ा सा अपने आप को सेकता है। उसके
बाद इसे लगता है कि इस घर में कोई होगा जो मेरी मदद कर देगा। उस घर में आवाज़ देने लगता है, कहने लगता है कि अगर कोई घर के अंदर है तो मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो घर के अंदर एक महिला होती है, वो कहने लगती है कि तुम कितने लोग हो, तुम यहाँ पर कुछ दूसरे उद्देश्य से तो नहीं आए। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ और मैं यहाँ पर किसी दूसरे उद्देश्य से नहीं आया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी बाइक इस तरह से ख़राब हो चुकी है, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। पर जो महिला अंदर होती है उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का बताता है कि मेरा नाम रतन है। अब वो महिला दरवाज़ा खोल कर देखती है तो चुपके से वो आधा सा दरवाज़ा खोलती है और उसी आधे दरवाजे से देखती है कि इसके साथ कोई और तो नहीं। वो अकेला देखकर उस दरवाजे को खोल देती है। उसके बाद यहाँ पर जो रतन होता है वो उस महिला से कहने लगता है कि मेरी आज मदद कर दीजिए, मुझे थोड़ा सी शरण दे दीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ी रात अपनी गुजार लेता हूँ और उसके बाद सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। तो यहाँ पर वो महिला कहती है कि मैं तुम्हें अंदर शरण नहीं दे सकती क्योंकि घर के अंदर कोई और नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दे सकती। दोस्तों यहाँ पर रतन कहता है कि आप थोड़ा सा आग जलाने के लिए मुझे कुछ सामान दे दीजिए, कुछ लकड़ी दे दीजिए, मैं बाहर बैठकर ही रात को काट लूँगा, आप बस मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। उसके बाद जो यहाँ पर महिला होती है वो घर के अंदर जाती है, वो घर के अंदर से कुछ लकड़ियाँ एक बोरे के अंदर भर कर ले आती है और उसे यहाँ लाकर एक माचिस भी दे देती है। वहीं पर बैठकर ये आग जलाने लगता है। थोड़ी देर बाद जो महिला होती है घर के अंदर से बाहर आती है और एक थाली में खाना परोस कर लेकर आती है। अब यहाँ पर ये लड़का उस महिला की तरफ देखने लगता है और उससे कहने लगता है कि आप इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर वो महिला कहने लगती है कि अगर आप भूखे रहोगे तो आपको सर्दी ज़्यादा लग जाएगी, आप खाना खा लीजिए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये रतन खाना खाने लगता है और धीरे धीरे करके समय व्यतीत होने लगता है। ये आपस में एक दूसरे के बारे में बातचीत कर रहे थे। रतन अपनी पूरी कहानी उसको बताता है, इस तरह से मेरे पास पैसे नहीं रहे, इस तरह से मेरे जो बाइक है वो रास्ते में ख़राब हो गई थी, पूरा अपने जीवन के बारे में बताने लगता है। इधर जो महिला होती है, अब रतन भी यहाँ पर उससे पूछने की कोशिश करता है कि आप यहाँ पर कैसे अकेली रहती हो। तो यहाँ पर वो महिला बताने लगती है कि मैं यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहा करती थी, जो मेरे पति हैं वो किसी दूसरी औरत के साथ यहाँ से भाग चुके हैं, वो उसके साथ रहते हैं, मैं थी लेकिन कुछ दिन पहले ही मेरी माँ का देहांत हो जाता है, अब मैं यहाँ पर अकेली ही रहा करती हूँ। दोस्तों धीरे धीरे करके वो ऐसे ही बातचीत कर रहे होते हैं, तब तक यहाँ पर ये लड़का खाना खा लेता है। अब ये महिला वापस घर के अंदर चली जाती है और घर के अंदर बैठकर बस ऐसे ही मन मन सोचने लगती है। यहाँ पर जो रतन होता है उससे भी ये पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हुई थी। तो यहाँ पर ये कहता है कि नहीं नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई, अभी तो मैं ऐसे ही कुआरा हूँ। दोस्तों उसके बाद रतन बाहर बैठा होता है, ये महिला अंदर बैठी होती है, उन्हें लगता है और रात को करीब 2 बज जाते हैं। अब इस महिला की दोबारा से आंखें खुलती हैं तो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे रतन दिखाई नहीं देता। वो आवाज़ लगाने लगती है कि आप यहाँ पर हो या यहाँ से चले गए। तो वहाँ पर वो एक बोरा ओढ़कर उनके घर के किनारे खड़ा हुआ था क्योंकि वहाँ बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। ये महिला रतन से कहने लगती है कि अगर इस तरह की बूंदाबांदी हो रही थी तो तुम मुझे आवाज़ लगा सकते थे, किवाड़ को खटखटा सकते थे, मैं तुम्हें अंदर बुला लेती, तुम इस तरह से क्यों भीग रहे हो। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। तो महिला यहाँ पर उससे कहती है कि आप अंदर आ जाइए। उसके बाद उसे अंदर बुलाती है और उनके घर में कुछ कपड़े वगैरह होते हैं, उन कपड़ों को उसे दिया जाता है कि इन कपड़ों को आप चेंज कर लीजिए। और जो उसकी खुद की चारपाई होती है उस चारपाई पर यहाँ पर रतन को लिटा दिया जाता। कहती है कि तुम यहीं पर लेट जाओ। यहाँ इधर आपस में ये दोनों बातचीत करने लगते हैं। जो यहाँ पर महिला होती है वो बगल में बैठ जाती है। अब यहाँ पर रतन भी उस महिला के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है, पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर वो महिला कहने लगती है कि मेरा नाम तुम सुनोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि ऐसा क्या नाम है आपका। तो यहाँ पर वो अपना नाम रत्ना बताती है। इस लड़के का नाम रतन होता है और उस महिला का नाम रत्ना होता है। दोनों आपस में खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और रियल में ही इसका नाम रत्ना होता है। दोस्तों उसके बाद इनकी आपस में बातचीत होती है और इधर जो महिला होती है वो
बैठी थी, वो बैठे बैठे उसको भी सर्दी लगने लगती है। फिर वो भी उसी रजाई में अपने पैरों को अंदर डाल देती है। उसके बाद आपस में दोनों बातचीत करते रहते हैं और बातचीत करते करते दोनों में आपस में इस तरह के संबंध बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पर एक ही चारपाई में सो जाते हैं और पूरी रात वहाँ पर आराम से गुजार देते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह रतन उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तो रत्ना उससे कहती है कि क्या जा रहे हो, मुझे छोड़कर जाओगे? तो यहाँ पर रतन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें लेने के लिए वापस ज़रूर आऊँगा, फ़िलहाल तो मुझे 50 रुपये दे दो, मैं अपनी इस बाइक में पंचर लगवा लेता हूँ और फिर मैं वापस तुम्हारे पास आऊँगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो रतन होता है अपनी बाइक को लेकर जाने लगता है। रत्ना उसकी तरफ इस तरह से देखने लगती है जैसे मानो ये सदियों से एक दूसरे को जानते हों। दोस्तों उसके बाद जो रतन होता है बाइक को ले जाता है, वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर आगे एक पंचर बनाने की दुकान होती है, उससे पंचर बनवाता है और उसके बाद रतन अपने घर चला जाता है। उसकी बाइक में कुछ और कमी आ जाती है। अब यहाँ पर जो रत्ना होती है शाम को उसका इंतज़ार करती है कि शाम को रतन फिर आएगा, लेकिन वो शाम को नहीं आता। फिर अगला दिन आ जाता है, दिन भर उसका इंतज़ार करती है, दिन भर भी रतन नहीं आता। दूसरे दिन शाम को जैसे ही रतन की बाइक को देखती है, रत्ना एकदम से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जैसे ही रतन वहाँ पर आता है तो उसके गले लिपट जाती है। दोस्तों दोनों आपस में बहुत प्यार भरी बातें करते हैं, दोनों खाना खाते हैं और उसके बाद इन दोनों का जो बातचीत का रवैया इस तरह से आगे बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे की नज़दीकियों में आ जाते हैं। साल 2001 में ये दोनों लोग आपस में मिले थे और साल 2002 में ये दोनों की दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों साल 2002 के बाद आज तक इन लोगों का जीवन बहुत ही अच्छे से कट रहा है और ये दोनों के दोनों मानो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,